हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर रोमांटिक सीज़न 3 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाई जाती है एक सस्पिशियस बोट जो कि ट्राई कर रही होती है साउथ कोरिया की कोस्ट में एंटर करने की। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कोस्ट गार्ड पहुँच जाता है जो बोट में देखता है कि कुछ बॉडीज़ पड़ी हुई हैं आदमियों की जिन्हें गोलियाँ लगी हुई हैं। दिखाया जाता है कि कोस्ट गार्ड जो होता है वो एक औरत और एक यंग बच्चे को भी बचाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया के हैं। साथ में औरत वो ये भी बताती है जो उसके पापा हैं वो उन आदमियों में से एक हैं जिसे गोली लगी है और वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि नेवी के डॉक्टर जो कि शिप पे होते हैं वो उन आदमियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका खून नहीं रोक पाते हैं। साथ ही में वो बताते हैं कि अभी कुछ डॉक्टर्स और आ रहे हैं जो रास्ते में हैं। दिखाया जाता है डॉक्टर सियो वो जिन, डॉक्टर पाक इन तक और जुन इन सू वहाँ पर पहुँचते हैं बोट में हेलीकॉप्टर के थ्रू। दिखाया जाता है वो तीनों डॉक्टर कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट साइन करते हैं कोस्ट गार्ड के साथ, जो कि उन गार्ड को ये अलाउ करता है कि वो उनका कोर्ट मार्शल कर सकते हैं तीनों का, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक करते हैं इस सर्जरी के बारे में। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि डॉक्टर चाउन जे जो होती है वो टीचर किम को ढूंढ रही होती है क्योंकि उनका फ़ोन जो होता है वो आउट ऑफ रीच आ रहा होता है। दिखाया जाता है कि डॉक्टर किम जो होते हैं वो अपनी इवनिंग सी पे बैठे हुए बिता रहे होते हैं जहाँ पर वो फिशिंग कर रहे होते हैं। शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिन जो होता है उसे वो यंग लड़का दिखता है जो कि एक अलग कमरे में बैठा होता है एक और नॉर्थ कोरियन आदमी के साथ जिसे चोट लगी होती है। दिखाया जाता है कि वो तीनों डॉक्टर ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं उस नॉर्थ कोरियन पेशेंट पे और उन्हें पता चलता है कि जो बुलेट है वो उसके शरीर के अंदर है अभी भी और जो उसका लिवर है वो इंजर्ड हो गया है। दिखाया जाता है वो डिसाइड करते हैं कि उनके पास प्रॉपर एनिमिटी नहीं भी है तब भी वो ऑपरेट करेंगे। वूजिन कहते हैं कि उन्हें अपने डिसीजन के साथ आगे चलना होगा और सर्जरी करनी होगी, तभी वो इस आदमी को बचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर इंजुए को टीचर किम मिल जाते हैं और वो उन्हें कनेक्ट करते हैं डॉक्टर वूजिन के साथ कॉल पे। डॉक्टर वूजिन जो होते हैं वो टीचर किम को पेशेंट की कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वूजिन बताता है कि जो आदमी है उसे 3 गन शॉट लगे हैं जिसमें से 3 बुलेट में से उसके शरीर के अंदर ही हैं। दिखाया जाता है कि उस आदमी की जो डॉटर होती है वो एक मेडिकल प्रोफेशनल होती है और वो एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर ने अब तक 1000 सीसी ब्लड जो है वो लॉस्ट कर दिया है जब से उन्हें गोली लगी है। दिखाया जाता है कि वो औरत उन डॉक्टर्स को बेग करती है कि उसके फादर को बचाए। दिखाया जाता है कि तभी एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है टीचर किम को पिकअप करने के लिए। टीचर किम वूजिन को कहते हैं कि वो पेशेंट को ओपन करें और वहाँ पर 30 मिनट तक रहें जब तक वो शिप पे नहीं पहुँच जाते। दिखाया जाता है कि वूजिन ऑपरेशन को स्टार्ट करता है उस पेशेंट पे। पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है और उस पेशेंट की पल्स जो होती है वो लूज़ करना स्टार्ट कर देती है। उसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ऑपरेशन के बीच में ही। दिखाया जाता है कि नेवल डॉक्टर की हेल्प से वूजिन, यूनतक और इंसू जो होते हैं वो उस पेशेंट को वापस लाने की कोशिश करते हैं। दिखाया जाता है कि मीनवाइल टीचर किम, इंजुआ और साथ में इंटर्न जैंगडोंग कोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। टीचर किम को पता चलता है कि जो डॉटर है नॉर्थ कोरियन पेशेंट की वो भी ब्लड कफ कर रही है। दिखाया जाता है कि इंजुआ और डोंग हेल्प करते हैं उस वुमेन की और साथ में टीचर किम उन्हें बताते हैं कोस्ट गार्ड को कि वो प्रिपेयर करें हेलीकॉप्टर को ताकि वो पेशेंट को इमरजेंसी रूम तक ले जा सकें। दिखाया जाता है कि टीचर किम जो हैं वो ऑपरेशन रूम में पहुंचते हैं और वो ज्वाइन करते हैं वूजिन को और दूसरे डॉक्टर्स को जो कि सर्जरी कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है कांस्टेंट सीपीआर और सर्जरी से जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को रिवाइव नहीं कर पाते हैं।
टीचर किम जो होते हैं वो सर्जरी को टेक ओवर करते हैं और वो एक प्लास्टिक ट्यूब जो है वो उस आदमी के लिवर के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट को हेल्प मिलती है ताकि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली हो सके। दिखाया जाता है जो पेशेंट होता है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है वापस। दिखाया जाता है कि टीचर किम कोस्ट गार्ड को पूछते हैं कि हेलीकॉप्टर अवेलेबल कराया जाए और उस पेशेंट को डॉल्दम हॉस्पिटल में ले जाया जाए। लेकिन जो सीनियर कोस्ट गार्ड होते हैं वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं और वो बताते हैं कि ये जो लोग हैं ये नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर्स हैं, और वो बताते हैं कि एक पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो सियोल में हो रहा है पॉलिटिशियंस के बीच में, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, इसीलिए वो इन डिफेक्टर्स को शिप से जाने नहीं दे सकते। लेकिन टीचर किम जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कोस्ट गार्ड से कि नॉर्थ कोरियन होने से पहले ये ह्यूमंस हैं, और वो किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं सीनियर कोस्ट गार्ड को कन्विंस करने में। दिखाया जाता है कि जो गार्ड होते हैं वो टीचर किम को पेशेंट्स को ले जाने देते हैं डॉल्दम हॉस्पिटल अनऑफिशियली। दिखाया जाता है उसी दौरान उनजे और डोंग जो होते हैं वो मैनेज करते हैं उस औरत को हेल्प करने में कि वो ब्रीथ कर पाए नॉर्मली अपने राइट लंग से, क्योंकि उसका जो लेफ्ट लंग होता है वो ब्लीड कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि वो उस छोटे लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्केयर्ड होता है कि वो बात नहीं कर पाता। दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स रेडी हो जाते हैं फादर और उसकी बेटी को डॉल्दम हॉस्पिटल ले जाने को, और साथ में दिखाया जाता है कि उस छोटे लड़के और साथ में नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को भी वो अपने साथ ले जाते हैं। कि जो लोग डॉल्दम हॉस्पिटल के होते हैं, जानजी, नर्स ओमंग और नामदो जो होते हैं वो हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर को सीक्रेट ऑपरेशन के लिए सेट करते हैं। दिखाया जाता है कि द्वितीय अगेंस्ट होता है न्यू बिल्डिंग के यूज़ करने के लिए, क्योंकि उन्हें प्रॉपर परमिशन नहीं मिली होती है, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस मिशन से बाहर रहेंगे। दिखाया जाता है कि पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम्स में ले जाया जाता है न्यू बिल्डिंग के, जो कि हॉस्पिटल की होती है, जहाँ पर स्टाफ जो होता है बहुत ही शॉक्ड होता है न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देख के डॉल्दम हॉस्पिटल की। नर्स ओ जो होती है वो ज्वाइन करती है इंजा और इंसू को उस औरत को ट्रीट करने में। वहीं दूसरी तरफ वूजिन जो होता है वो डोंग को ज्वाइन करने को कहता है इन तक और टीचर किम को मेल पेशेंट के ऑपरेशन के दौरान। वहीं टीचर किम नर्स ओ को बताते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसने अपने पापा को मरते हुए बोट पे देखा था, तो तब से वो चुप है, और उसे कहते हैं कि उसके ऊपर नज़र रखे। सर्जरी से कुछ मिनट पहले डोंग जो होता है वो बेल कर जाता है टीम से और हॉस्पिटल को छोड़ के घर जाता है, जिसकी वजह से टीचर किम, वूजिन, तक और दोइल को कंडक्ट करना पड़ता है ऑपरेशन खुद से ही। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर पार्क डॉक्टर छा से मिलते हैं, जो कि एक ओल्ड क्लासमेट होते हैं और साथ ही राइवल होते हैं टीचर किम के, और उन्हें ज्वाइन करने को कहते हैं डॉल्डल ट्रॉमा सेंटर को एज कार्डियोथोरेकिक सर्जन। दिखाया जाता है कि डॉक्टर छा कहते हैं डॉक्टर पार्क को कि वो विज़िट करना चाहते हैं डॉल्डम को, तो डॉक्टर पार्क उन्हें डॉल्डम की न्यू बिल्डिंग में ले जाते हैं विज़िट करने के लिए, जिनको ये पता नहीं होता है कि सेंटर की न्यू बिल्डिंग को सीक्रेट सर्जरी के लिए यूज़ किया जा रहा है नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजीज़ के लिए। दिखाया जाता है इन तक जो होता है वो वूजिन को कहता है कि बाकी वो चीज़ों का ध्यान रखे जैसे ही वो उस आदमी को बचा लेता है। वहीं दिखाया जाता है कि डॉक्टर यून तक जो होता है वो मैसेज भेज रहा होता है डॉक्टर यून को, जिसमें वो लिखता है कि वो उसे मिस कर रहा है, लेकिन उसे इंजे इंटरप्ट कर देती है और वो यून तक से पूछती है वूजिन के बारे में, तो उसे पता चलता है कि वो घर गया है नैप लेने के लिए। वहीं नर्स जू जो होती है वो पूछती है क्या कपल जो है वो नए घर में मूव कर चुका है, और साथ ही में वो यून तक से पूछती है कि क्या एरम जो है वो ठीक है। तो नर्स जू जो होती है वो सोचती है क्या उन तक और एरम क्या ब्रेकअप कर लिया है आपस में। मीनवाइल सीन दिखाया जाता है
एरम जो होती है वो फ्लाइट में होती है डॉक्टर बेमून के साथ। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमजे और वूजिन जो होते हैं वो रोमांटिक टाइम एक साथ बिताते हैं, सेलिब्रेट करते हुए उनके सक्सेसफुल ऑपरेशन को। वहीं मेन डॉल्टन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर यांग जो होते हैं उन्हें बहुत ही ऑड फील होता है क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो होता है वो उस दिन हॉस्पिटल में नहीं आया होता। वहीं दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर इंसू को फॉलो करते हैं ट्रॉमा सेंटर में और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक नज़र आते हैं जब उन्हें सारा का सारा स्टाफ वहाँ पर दिखता है। वहीं दिखाया जाता है कि नर्स ओ जो होती है वो टाइम पे पहुँच जाती है और वो डॉक्टर यांग को स्टॉप करती है कि वो उस प्लेस में ना एंटर कर पाए और वो कुछ झूठ बोल देती है। वहीं दिखाया जाता है कि वूजिन जो होता है वो हॉस्पिटल वापस आता है और उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं नेशनल इंटेलिजेंस से जो कि उस छोटे से बच्चे को इंटरोगेट कर रहे होते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि डॉक्टर पार्क डॉक्टर छा को ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं। दिखाया जाता है पूरे ट्रॉमा सेंटर में कायोस होता है जहाँ पर कीताओ जो होता है वो बहुत ही सफ़र कर रहा होता है कि आखिर ये नेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो किस चीज़ के पीछे हैं। वहीं दिखाया जाता है कि मिंदक बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस नज़र आता है और वो केता से पूछता है कि आखिर हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। उसी दौरान दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरियन फीमेल पेशेंट को होश आ जाता है जो कि बेड में होती है और वो बहुत ज़्यादा रिलीव नज़र आती है जब वो अपने पापा को देखती है कि वो जिंदा है। वूजिन को दिखाया जाता है जो कि टीचर किम से बात कर रहा होता है कि वो अपनी वेकेशन को छोड़ के उनके रेस्क्यू में आए और उसके लिए वो डॉक्टर किम का शुक्रिया करता है। वूजिन जो होते हैं वो टीचर किम की स्किल्स को प्रेस करते हैं। दिखाया जाता है कि कीताई जो है वो रश करता है उनको ढूंढने में और वो उनको इन्फॉर्म करता है मिंदक के बारे में कि वो जो है वो अपनी अपीयरेंस दे रहा है ट्रॉमा सेंटर में। वहीं दिखाया जाता है कि मिंगक जो है वो टीचर किम को कहता है कि वो खुद को एक्सप्लेन करे, तो टीचर किम जो होता है बहुत ही शॉक नज़र आता है जब वो मिंगक के साथ डॉक्टर छा को देखता है, लेकिन वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डॉक्टर छा इग्नोर करते हैं हैंडशेक को और वो इंजियो से मिलते हैं। इंजी बहुत ही ज़्यादा शॉक नज़र आती है अपने पापा को देख के और इसी के साथ एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।